क्षेत्र के आधार पर मुद्रास्फीति। नंबर 1, क्षेत्रीय खंडीय मुद्रास्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था के एक विशेष भाग में कीमतें बढ़ती हैं तो उसे क्षेत्रीय या खंडीय मुद्रास्फीति कहते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति का प्रभाव समस्त देश में तो उसे राष्ट्रीय मुद्रास्फीति कहते हैं। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति। जब सभी देशों में व्यापक मुद्रास्फीति हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति कहते हैं। समय के आधार पर मुद्रास्फीति। नंबर 1, शांतिकालीन स्फीति। आज के वैश्वीकरण के युग में विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेती है। इससे मौद्रिक आय व वास्तविक उत्पादन में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। कीमतें बढ़ती जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्ध काल में युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार अत्यधिक मुद्रा जारी करती है। ऐसे समय में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, इससे कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसे युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। नंबर 3, युद्धोत्तर स्फीति। युद्ध के दौरान कई मशीनें, संरचनात्मक ढांचा जैसे सड़कें, रेलवे, बांध, पुल आदि नष्ट हो जाते हैं। इनका पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, परंतु पूंजी पदार्थों के अभाव के कारण वस्तुओं का अधिक उत्पादन नहीं हो पाता। गति के आधार पर मुद्रास्फीति। नंबर 1, रेंगती मुद्रास्फीति। जब कीमत धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो इसे रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती। इस प्रकार की स्फीति आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त समझी जाती है। नंबर 2, चलती मुद्रास्फीति। जब कीमतें रेंगने की गति की उपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ना प्रारंभ कर दे, इसे चलती मुद्रास्फीति कहा जाता है। नंबर 3, दौड़ती मुद्रास्फीति। इसमें कीमतों में वृद्धि की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। थोड़े ही समय में कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। नंबर 4, वेगवान या गगनचुंबी मुद्रास्फीति। इस प्रकार की मुद्रास्फीति जर्मन में सन 1920 से 23 में और चीन में क्यूमिंटांग राज्य सत्ता के समय हुई थी, जबकि नौकरी पेशा लोग वेतन प्राप्त करते ही सामान खरीदने बाजार में दौड़ते थे, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में क्षण प्रति क्षण गिरावट आती थी। इस भयानक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए जर्मनी में पुरानी मुद्रा का अंत कर दिया गया और नई मुद्रा चालू करने